अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमातुल मुबारक 12 मार्च सन 2021। बड़ा मार्का सेनेट का नताइज उसके आ गए और जैसा हमने पहले एंटिसिपेट हम कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी 51 वोट हासिल करना और कोई भी 51 वोट हासिल नहीं कर सका। इसलिए सादिक संजरानी जो हैं वो बतौर चेयरमैन सेनेट कंटिन्यू करेंगे। जो काउंट हुआ 98 वोट्स डाले गए, इस्तेमाल हुए, जिनमें से 42 वोट्स मिले यूसुफ रज़ा गिलानी को और 48 वोट मिले जनाब सादिक संजरानी को। और जो हुकूमती इत्तेहाद था उसमें 47 वोट थे और एक वोट लगता है कि जो एएनपी के सेनेटर थे जो इलेक्ट हुए वहाँ से बलूचिस्तान से, उन्होंने सादिक संजरानी को वोट दिया। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले और 7 वोट जो रिजेक्ट हुए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 3 सेनेटर्स ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के जिनके बारे में ये कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि उन पर नज़र रखें, उनमें दिलावर अब्बास और मुशाहिद हुसैन सैयद शामिल हैं। और जो वोट रिजेक्ट हुए वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इंस्ट्रक्शंस है, जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन थी वोटर्स को, सेनेटर्स को, वो ये थी कि जिस कैंडिडेट को भी आपने वोट देना है उसके नाम के सामने जो बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर आपने स्टैंप लगानी है। लेकिन 7 उम्मीदवारों ने, 7 वोटर्स ने, यानी जो 7 सेनेटर्स थे, उन्होंने जो नाम था उम्मीदवार का उसके ऊपर स्टैंप लगाई। जबकि ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो सामने नाम के आगे जो मोहर लगी हुई है उस पे आपने मोहर लगानी है उस खाने में। अब आज फारूक नाइक साहब ने ये कहा कि वो जो सेनेट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये हमें कहा था कि जनाब आप बिल्कुल खाने के अंदर लगाएं, भले नाम के ऊपर लगाएं, भले नाम के ऊपर ना लगाएं। लेकिन वेरी स्ट्रेंज, 7 मेंबर्स जो थे उन्होंने इस तरीके से स्टैंप लगाई कि वोट रिजेक्ट हुए। अब ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जो सेनेटर का इंतखाब था, यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीते थे, उसमें भी 7 वोट रिजेक्ट हुए थे। तो ये जो 7 का फिगर है, 7 का 7 वो लोग हैं जो ज़मीर की आवाज़ पर अपने वोट रिजेक्ट कर रहे हैं। या तो वो इस निज़ाम के बागी हैं या फिर उनकी कोई मदद कर रहा है। लेकिन जो आज जो दलाइल थे उसमें बड़े भरपूर अंदाज में फ़ारूक एच नाइक ने उनको पेश किया, जिस पर जो सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह जो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जो सिंध के वज़ीर आला भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं सिंध असम्बली के, कौमी असम्बली में भी रहे हैं, उन्होंने जो रूलिंग दी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इंस्ट्रक्शंस हैं और अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका वोट जो है वो रिजेक्टेड है। ये जानबूझ के वोट रिजेक्ट हुए। और इस वक्त अब जो सादिक संजरानी की जीत के बाद जो एक बिल्कुल गैर यकीनी के बादल जो मंडला रहे थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक इंदिया दिया था थोड़ा सा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात बड़ी वजाहत से अपनी पार्टी में भी कर दी और पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये बात बता दी थी कि मैं मसनूई अंदाज में, जो अगर मैं इलेक्शन हम लोग नहीं जीतते तो मैं इसको इस तरह से कंटिन्यू नहीं करूँगा और हम आवाम के पास दोबारा जाएंगे, वोट के लिए जाएंगे। फ्रेश मैंडेट जिसको पाकिस्तान के लोग देते हैं उसी को इख्तियार है कि वो यहाँ पर हुकूमत करे। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। पिछले 3 दिनों में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, मैं थोड़ी सी आपको उसकी तफसील बताता हूँ। तकरीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट्स जो है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नीचे चली गई है। अरबों खरबों रुपए जो हैं वो एवेपोरेट कर गए हैं इन्वेस्टर्स के और इकॉनमी जो है वो जॉल्ट कर गई है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी के साए जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के हवाले से मुंडला रहे थे। और सादिक संजरानी की जो जीत के हवाले से बहुत ही कहा जा रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी एक यानी इसमें अगर हम ये देखें कि जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उनके 47 वोट बनते थे, वो 47 इंटैक्ट रहे और एक वोट जो था, तवक्को ये की जा रही थी कि एएनपी के जो सेनेटर्स हैं, क्योंकि वो बाप की वजह से वो मुंतखब हुए हैं, तो वो वोट ज़रूर देंगे जनाब सादिक संजरानी को। तो 48 वोट उनको मिले।
अब 47 जो 42 वोट मिले यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो वो जो रिजेक्ट हुए सारे वोट, वो वोट सारे के सारे यूसुफ रज़ा गिलानी के प्रिज्यूम किए जा रहे हैं। और उसमें नून लीग के वोट भी होंगे, उसमें और भी दूसरी जमातों के वोट भी होंगे। अब ये इमरान खान साहब की ये बात थी कि खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि पता चल जाएगा। अब अपोजिशन इस बात पर ये इल्ज़ाम लगाएगी कि जनाब सबसे पहले तो वो ये कहेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस गलत दी गई थी और हमें मिसलीड किया गया। ये कहा गया था कि खाने के अंदर वोट, जो आपने फ़ारूक नाइक साहब ने जो सेनेट में वहाँ पर दलाइल दिए कि जनाब वो उसी खाने के अंदर था, लेकिन वो यूसुफ गिलानी के नाम के ऊपर मोहर थी। तो ये एक तो वोट जो है वो ये हमें जो रूलिंग है वो गलत है। हो सकता है इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज किया जाए और इसको अब अपोजिशन इसको इस अंदाज में लड़ेगी। और हमें ये पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी की जो वीडियो आई थी, देखें अब ये बात इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इससे पहले, जैसा वो कहते हैं ना, जो आदमी करेगा वो भरेगा। वीडियो जो आई थी उसमें अली हैदर गिलानी को सबने सुना, वो ये कह रहे थे कि वोट को ज़ाया इस तरह से करना है, मोहर आपने यहाँ पे लगानी है। और वो 7 लोगों ने मोहरें लगाई जिसकी बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत गए। अब वैसे ही वोट को ज़ाया किया गया, 7 वोट जो हैं वो यहाँ पर ज़ाया हुए। लेकिन चलें, अगर हम ये समझ लें कि ये वोट ज़ाया नहीं भी होते, उनको अगर हम काउंट भी कर लें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो ये कहता है कि जी बिल्कुल ये वोट कैंसिल नहीं है, तो 42 + 7 49 हो गए, हुकूमत के 48 हैं। तो जो 51 वोट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन जीतना है तो उनको 51 वोट चाहिए थे। और अगर वो 51 वोट हासिल नहीं करते, सादिक संजरानी भले 51 वोट हासिल करें या ना करें, अगर अपोजिशन 51 वोट हासिल नहीं करती तो सादिक संजरानी ने सेनेट चेयरमैन की हैसियत से कंटिन्यू करना था। तो जो आज का इलेक्शन है, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो रूलिंग है मुजफ्फर शाह साहब की, उसको कलअदम भी करार दे और ये कहे कि ये वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ही थे, तो भी उनके वोट जो हैं वो 49 वोट बनते हैं, 51 चाहिए थे। तो इनके 52 वोट थे अपनी कैलकुलेशन से, अपने काउंट से, तो उसमें वोटों में कमी वाक़या हुई। और जो लोगों ने स्टैंप लगाई, डेलिब्रेट स्टैंप थी और उन्होंने अपने वोट ज़ाया किए, क्योंकि जिसने भी वोट ज़ाया किए उसका मुद्दा और उसका मकसद यही था कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन ना बन सकें। अब यूसुफ रज़ा गिलानी तो ये कहते रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ये कह रही थी, मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज़ शरीफ साहब के, नहीं जनाब, जो एजेंसीज़ हैं वो डरा धमका रही हैं। वो खेल मुझे लगता है वो जो सारी बात थी वो आगे कंटिन्यू करेगी। लेकिन सादिक संजरानी साहब का जो इलेक्शन है वो उसमें तहरीक इंसाफ के लोग अगर हम देखें बज़ाहिर, तो बावजूद इसके कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोगों की शिकायत थी, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग खफा थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर्स ने, MQM ने, मुस्लिम लीग काफ ने, मुस्लिम लीग फंक्शनल ने, तमाम जो उनके जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया है इत्तेहादियों के साथ मिलकर जनाब सादिक संजरानी के हक़ में। और जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने वोट अपने ज़ाया किए, और डेफिनेटली ये जो वोट ज़ाया हुए हैं ये इनका मकसद ही ये था कि सादिक संजरानी जो है वो इलेक्शन जीत जाएं और यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हार जाएं। एक और बड़ी अहम बात है सादिक संजरानी के हवाले से, जो उन्होंने वहाँ पर जिस अंदाज में कंडक्ट किया, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से कुछ नून लीग के लोगों को बड़े इतराज़ात थे। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी में कहा था कि हम वोट नहीं देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने आखिरी टाइम पे जो कॉल की उसमें उन्होंने ये बात कही कि 3 लोग जो हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद उनमें शामिल हैं, दिलावर अब्बास उनमें शामिल हैं, कि इन लोगों को आप इन पर नज़र रखें, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि इनके जो वोट हैं ये मुस्लिम लीग, ये PDM के उम्मीदवार को नहीं चाहेंगे। अब नज़रें डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा साहब हैं और दूसरी तरफ अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं
तो जिस तरह से ये कहानी चल रही है, मुझे लगता है कि डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है, उसमें भी पीडीएम को नाकामी हासिल होगी। बहरहाल जैसे ही ताज़ा तरीन सूरत हाल आएगी, आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।